नई शुरुआत। वरुण उस रात जैसे तैसे अपने हॉस्टल में पहुंचता है और ऋषि के चेहरे से चादर हटाकर उसे आधी नींद से उठाकर कहता है, ओए ऋषि, ये देख, मेरे बैंक अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर हो गए हैं। ऋषि फिर से अपने चेहरे को चादर के अंदर ढक लेता है और वरुण को बोलता है, तू ना इन सब चक्करों में मत पड़ मेरे भाई। स्कैम और फ्रॉड करने का ये आजकल का नया तरीका है, जहाँ ये स्कैमर्स लोगों को लिंक पर क्लिक करने को बोलते हैं या फिर उनका फोन और पिन नंबर मांगते हैं और फिर उनके बैंक से सारे पैसे निकाल लेते हैं। वरुण हंसते हुए ऋषि को बोलता है, पर मेरे पास तो चुराने लायक अब से 2 घंटे पहले कुछ था भी नहीं, पर अब अकाउंट में 20 लाख हैं। ऋषि वरुण से कहता है, देख भाई, मेरा काम था तुझे अलर्ट करना, जो मैंने किया, पर अगर इसके बाद भी तुझे मगरमच्छ के मुंह में अपना हाथ डालना है तो तेरी मर्जी। ये बोलकर ऋषि फिर से गहरी नींद में सो जाता है। पर यहाँ वरुण की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है, क्योंकि एक तरफ उसे सच्चे प्यार माया ने उसे छोड़ दिया था, तो दूसरी तरफ उसके मन में चल रहा था कि क्या सच में मैं मिलियनेयर बन गया हूँ। यह सवाल उसे चैन की नींद सोने नहीं दे रहा था। सुबह के 8 बजे का अलार्म बजने से पहले ही वरुण ने अलार्म ऑफ कर दिया था। वरुण को देखकर लग रहा था कि पिछली रात कितनी लंबी पड़ी होगी। वो लगातार फोन को देखे जा रहा था, जैसे किसी के मैसेज का वेट कर रहा हो, और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, प्लीज कम एंड मीट मी एट द बॉन एपेटिट रेस्टोरेंट इन सेंट रेजिस होटल, टेबल नंबर 101, फ्रॉम असिस्टेंट ऑफ सिंघानिया ग्रुप मिनी शर्मा। ये मैसेज देखते ही वरुण बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी तैयार हो गया और ऑटो पकड़कर सेंट रेजिस होटल के लिए निकल जाता है। वरुण जैसे ही रिक्शे से उतरता है तो वो देखता है कि कई लोगों की नजरें वरुण पर थी। वो वरुण के फटे हुए जूते और बिना प्रेस की हुई शर्ट को देखकर जज करते हुए सोच रहे थे कि इस लड़के को यहाँ अंदर किसने आने दिया। लेकिन वरुण सबको इग्नोर कर रिसेप्शन पर जाता है। वहाँ की फीमेल रिसेप्शनिस्ट भी वरुण को ऊपर से नीचे तक घूरती है और मन ही मन सोचती है, अभी फिलहाल तो इस होटल में स्टाफ बॉय के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो फिर ये क्यों आया है। फीमेल रिसेप्शनिस्ट अपने चेहरे पर फेक स्माइल करके वरुण से पूछती है, यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू। वरुण को रिसेप्शनिस्ट की स्माइल देखकर पता तो चल जाता है कि वो उसे जज कर रही है, पर वरुण मुस्कुराते हुए कहता है कि आई हैव एन अपॉइंटमेंट एट द बॉन एपेटिट रेस्टोरेंट, टेबल नंबर 101, नेम इज मिनी शर्मा। वरुण को इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हुए सुनकर 2 मिनट के लिए उस रिसेप्शनिस्ट के होश उड़ जाते हैं। फिर लैंडलाइन पर मिनी से कहती है, मैम, मिस्टर वरुण इज हियर। मिनी के ऑर्डर पर रिसेप्शनिस्ट वरुण को अच्छे से ग्रीट करती है और कहती है, प्लीज सर, आप इधर आएं, और वो वरुण को मिनी के टेबल तक एस्कॉर्ट करती है। वरुण जैसे ही टेबल नंबर 101 पर आता है तो उसके होश बिल्कुल ही उड़ जाते हैं। मिनी जैसी पर्सनैलिटी वाली लड़की वरुण ने आज तक नहीं देखी थी। उसके घुंघराले काले बाल, नीली आंखें और लाइट पिंक कलर के नेचुरल गुलाबी हुड को देखकर मानो वरुण कहीं खो सा गया था। मिनी अपनी सीट से उठती है और वरुण के लिए कुर्सी आगे खींचकर कहती है, प्लीज मिस्टर वरुण, हैव अ सीट। ये देखकर वरुण अचानक से अपने सेंस में आता है और मिनी के लिए सीट खींचते हुए बोलता है, हाउ स्टूपिड, मेरे मैनर्स को क्या हो गया, यू प्लीज हैव अ सीट फर्स्ट। मिनी मुस्कुराते हुए अपने सीट पर बैठती है और वरुण को बोलती है, मिस्टर सिंघानिया, प्लीज बी कंफर्टेबल। ये सुनकर वरुण को थोड़ा अजीब लगता है और वो हंसते हुए मिनी से बोलता है, मैं मिस्टर सिंघानिया, मुझे लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मेरा नाम सिर्फ वरुण है। वरुण की बातें सुन मिनी हंसते हुए बोलती है, मैं आपको सब बताती हूँ। और ये बोलते हुए मिनी अपने कीमती एलवी के बैग से सेंचुरियन ब्लैक कार्ड निकालकर वरुण के सामने रख देती है। वरुण उस कार्ड को हाथ में लेता है और पहले उस कार्ड की चिकनाहट को देखता है। कार्ड वाकई बहुत स्लिपरी था, जिसके कारण वो वरुण के हाथ से गिर जाता है। लेकिन मिनी तुरंत उस कार्ड को उठाकर वरुण की ओर बढ़ाते हुए कहती है, ये कार्ड आपका है, प्लीज इसे ध्यान से रखिएगा। वरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मिनी से क्या कहे। उसे तो सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन तभी वरुण ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, आई एम सॉरी मैडम, पर इस कार्ड में तो किसी मिस्टर सिंघानिया का नाम लिखा हुआ है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरा नाम कोई मिस्टर सिंघानिया विंघानिया नहीं है, मैं वरुण हूँ। ये सुन मिनी एक बार और मुस्कुरा देती है और एक गहरी सांस भरते हुए कहती है, मिस्टर वरुण,
आपका पूरा नाम ही वरुण सिंघानिया है और आप एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट वर्धमान सिंघानिया के बेटे हैं। आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा और होना भी चाहिए कि आपको वर्धमान सर के इस फैमिली टेस्ट से गुजरना पड़ा, क्योंकि 15 साल पहले उनके बड़े बेटे आर्यमन एक गैम्बलिंग बेट हार गए थे और वर्धमान सर को अपनी 100 करोड़ की संपत्ति बेचनी पड़ी थी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। वरुण हैरानी से मिनी की सारी बात सुन रहा था कि तभी मिनी ने वरुण का चेहरा देखा और दोबारा बोलना शुरू किया। उस इंसिडेंट के एक दिन बाद ही उन्होंने आपको और आर्यमन सर को हॉस्टल भेज दिया था ताकि आप दोनों उनकी कड़ी मेहनत से बनाई हुई एम्पायर की वैल्यू कर सको। आपकी परीक्षा तो यहीं खत्म हुई, पर आर्यमन सर की परीक्षा अभी तक जारी है और आपका वार्म वेलकम करने के लिए वर्धमान सर एक बहुत बड़ी पार्टी भी थ्रो करेंगे जिसमें मुंबई की जानी मानी सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन आएंगे। वरुण ये सुनकर थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है और सोचने लगता है कि काश ये सारी चीज कल हुई होती तो शायद आज माया के साथ इसी टेबल पर बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाता और उसके साथ अच्छे सुनहरे मैं तुम्हें तन और मन से अपना पति मान चुकी हूँ दक्ष। तुम मुझे भगाकर क्यों नहीं ले चलते? क्या तुम मुझे अच्छे सुनहरे वक्त बिताता, पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं उसे नया आईपैड और डायमंड रिंग गिफ्ट कर दूंगा तो वो मेरे पास वापस आ जाएगी और मुझे पता है कि वो उस लड़के के साथ सिर्फ मुझे जेलस फील कराने के लिए गई थी। बेचारा वरुण माया के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि माया उसके साथ टाइम पास करने के लिए घूम रही थी। उसे वरुण के साथ रहने में और उससे शादी करने का कोई मन नहीं था, पर वरुण को ये बात समझ नहीं आई। कोइंसिडेंटली माया भी उसी रेस्टोरेंट में अपने नए बॉयफ्रेंड राहुल के साथ आती है। वरुण उस लड़के को देखता है और समझ जाता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ पिछली रात माया बाइक पर बैठकर गई थी। माया और राहुल एक दूसरे को किस करते हैं और यह देखकर वरुण आग बबूला हो जाता है। उसे माया की पुरानी बातें याद आती हैं, जहां वो उसे बोलती थी कि वो सिर्फ शादी के बाद ही अपने पति के साथ ही फिजिकल रिलेशन रखेगी। वरुण खुद को अपने ख्याली पुलाव की दुनिया से बाहर लाकर खुद से कहता है, तो माया के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि तो सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहा था, पर अब और नहीं। उतने में माया भी वरुण की ओर देखती है और उसके साथ मिनी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर जेलस फील करती है। वो राहुल को लेकर दूसरे टेबल पर जा बैठती है, पर उसकी नजर अभी भी वरुण पर ही है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि वरुण ने इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया था। राहुल को भी माया का ये बदला हुआ व्यवहार दिखाई दे रहा था और वो माया से पूछता है, बेब आर यू ऑल राइट? उस लड़के ने तुमसे कुछ कहा है क्या? माया वरुण की तरफ देखती है और राहुल से बोलती है, उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, पर अब मैं जाकर उससे जरूर कुछ कहूंगी। माया गुस्से से वरुण के टेबल के पास जाती है और मिनी से पूछती है, इसने क्या बोलकर आपको अपने बातों में फंसाया है? यह कि हम दोनों साथ में मूवीज देखने जाएंगे, तुम्हें हर महीने शॉपिंग कराऊंगा, आईपैड और डायमंड रिंग भी दिलवाऊंगा। आपसे भी इस फटीचर ने यही सब कहा होगा ना? मिनी को कुछ समझ नहीं आता है कि माया क्या बोलना चाहती है, पर उसे दुनिया की इतनी समझ तो थी ही कि वो समझ सके कि ये वरुण की शायद गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड होगी। इससे पहले मिनी कुछ बोलती, वरुण मिनी को माया को इग्नोर करने के लिए कहता है और ये बात माया के लिए किसी इंसल्ट से कम नहीं थी। माया गुस्से में वरुण को कहती है, देखो वरुण, तुम्हारी औकात अभी तक इतनी नहीं हुई है कि मुझे इग्नोर कर सको, ठीक है ना? और जहाँ तक बात है आपकी मैम, आपके लिए बेटर होगा कि आप जितना जल्दी हो सके इससे अपना पीछा छुड़वा ले, क्योंकि प्यार के नाम पर ये बस आपको सपने दिखाता रह जाएगा और आपको कोई खुशी नहीं दे पाएगा। और आपको इस महाशय की एक बात तो मैंने बताई ही नहीं कि ये लोगों की चीज़ चुराकर अपना पेट भरता है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि ये मुझे डिजर्व नहीं करता। तभी मिनी माया से थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आप जानती हैं कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं? इससे पहले मिनी माया को वरुण के मिलेनियर होने की बात बताती, वरुण मिनी का हाथ पकड़कर उससे रोकता है और ये देखकर माया और जेलस होती है। वरुण माया से कहता है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओगी मेरे बारे में। मैं अब तक चुप था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और तुम्हारी इंसल्ट करके मुझे खुद को खुशी नहीं होती, पर अब तुम पर मेहरबानी नहीं करूँगा मैं। अरे माया, हकीकत तो ये है कि तुम जैसे पैसों के पीछे भागने वाली चुड़ैल इस दुनिया में किसी को भी नसीब ना हो। माया गुस्से से बोलती है, व्हाट द हेल,
वरुण उसे बीच में टोकते हुए कहता है, 1 मिनट, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। और सच ये भी है कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करती माया, क्योंकि तुम्हें तो बस पैसों से मतलब है। तुमने मेरे बारे में झूठी अफवाह तो मिनी को बता दी, पर राहुल को अपनी सच्चाई बताई या नहीं? ये सुनकर माया थोड़ा घबरा जाती है और वरुण से कहती है, देखो तुम ना फालतू बकवास मत करो मेरे बारे में। वरुण हंसते हुए राहुल को बोलता है, राहुल, अगर मेरी बात तुझे बकवास लगे तो खुद जाकर कॉलेज में पूछ लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि इसका और कितने लड़कों के साथ अफेयर होगा तुम्हारे अलावा। इनफैक्ट कल तक तो इवन आई वॉज हर बॉयफ्रेंड एंड टुडे आई एम हर एक्स। ये सुनकर राहुल चौंक जाता है और माया का हाथ झटके से अपनी ओर खींचता है और कहता है, तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हें अपने फ्रेंड वरुण से कुछ काम है, बल्कि इन रियलिटी वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। हाउ कुड यू डू दिस टू मी माया? यू आर अ लायर एंड अ चीटर। आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। ये बोलकर राहुल जोर से माया का हाथ झटकता है और वो नीचे गिर जाती है। आसपास के बैठे सभी लोग की नजरें अब माया पर हैं और वो अपना मुंह छुपाकर रोने लगती है। वरुण को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और इससे पहले कि वो जाकर माया को उठाता, मिनी माया को उठाती है। माया मिनी को पीछे धक्का दे देती है और वरुण को बोलती है, इस इंसल्ट की भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी मिस्टर वरुण। ये बोलकर माया रोते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है और ये देखकर वरुण का दिल बैठ जाता है। मिनी वरुण का ये चेंज्ड बिहेवियर देखती है और उससे पूछती है, आर यू ऑल राइट मिस्टर सिंघानिया? और वरुण सर हिलाकर मिनी के सवाल में हामी भरता है। मिनी जाने से पहले वरुण के कुछ कागजों पर दस्तखत लेती है और उससे बोलती है, हम लोग आपकी वेलकमिंग पार्टी कब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसके बारे में मैं पक्का जल्दी ही बताऊंगी। ये बोलकर मिनी चली जाती है। ओए, ऐसी लड़की के लिए क्या अपना मन उदास करना जिसने पैसे के लिए तुझे छोड़ दिया। अब इस पैसे के साथ तू उसके साथ साथ अपने कॉलेज के उन सारे स्टूडेंट्स को चुप करा सकता है जो तुझे बुली करते थे और कॉलेज में तेरा मजाक उड़ाते थे। वरुण एकदम कॉन्फिडेंस में अपना सेंचुरियन ब्लैक कार्ड उठाता है और अपना बिल पे करने के लिए कार्ड देता है तो मैनेजर उससे कहता है कि उसका बिल मिनी मैम ने ऑलरेडी पे कर दिया है। वरुण को अब 2 लोग बाहर एस्कॉर्ट करने आते हैं। ये देखकर वरुण के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे कि आज से 1 घंटे पहले तक जो लोग वरुण को भाव नहीं दे रहे थे, अब वही लोग उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वरुण जीवन में फर्स्ट टाइम उबर बुक करता है और इंटरनेशनल एक्सप्रेस बैंक पर टैक्सी रुकवा देता है जहां पर उसका न्यू वरुण सिंघानिया वाला अकाउंट है। टैक्सी का टोटल फेयर 800 रुपये हुआ था, पर इस बार वरुण को इतना पैसा खर्चने में कोई दुख नहीं था क्योंकि अब रातों रात वो अमीर बन गया था। वो कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता है, देता छप्पड़ फाड़ के। ये चीज़ असल में वरुण के साथ हो रही थी। वरुण जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसके कपड़ों को देखकर उसे रोक देता है और रूडली बोलता है, अरे इस बैंक में कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा नहीं आ सकता, ये सिर्फ अमीरों का बैंक है, अब निकल यहाँ से, मेरा और अपना टाइम वेस्ट मत कर। वरुण बिना चिढ़े गार्ड से कहता है, मुझे मैनेजर से बात करनी है, उन्हें बुलाओ। गार्ड उसे मना कर देता है और फिर दोनों ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगते हैं। ये सुनकर मैनेजर अपने कमरे से बाहर आता है और गार्ड से पूछता है, क्या हुआ, इतना शोर किस बात का है? गार्ड मैनेजर से कहता है कि ये लड़का मुझे मैनेजर से मिलना है, मैनेजर से मिलना है, यही रट लगाया जा रहा है, पर जब मैं इसे बैंक अकाउंट का प्रूफ दिखाने बोला तो ये कुछ बताता नहीं है और बोलता है कि मैं सिर्फ मैनेजर से ही बात करूँगा। अब वरुण अपना सेंचुरियन ब्लैक कार्ड निकालकर मैनेजर को दिखाता है। ये देख गार्ड शॉक हो जाता है क्योंकि उसने वरुण का पहनावा देखकर सोचा नहीं था कि वो इतना अमीर हो सकता है, क्योंकि उस बैंक का ब्लैक क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन्हें मिलता है जिनका नेट वर्थ 20 मिलियन या उससे अधिक होता है। मैनेजर अब गार्ड को चिल्लाता है और उसे वरुण से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। इससे पहले वो वरुण से माफ़ी मांगे, वरुण उन्हें रोक देता है और हंसते हुए बोलता है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अगली बार से कोई इस बैंक में आए तो उसके कपड़े देखकर उसकी औकात मत परख लेना। यहाँ सबको पता चलता है कि ये वर्धमान सिंघानिया का वारिस है। ये सुनकर गार्ड की नज़रें झुक जाती हैं और मैनेजर वरुण को उनके वीआईपी लाउंज में बिठाता है। वरुण बैंक से 10 लाख रुपए निकालता है और जब वो बैंक से निकल ही रहा होता है कि गार्ड उसे रोकते हुए कहता है, आपके पापा को मेरा थैंक यू बोलना,
क्योंकि उनकी दी गई पढ़ाई के फंड से आज मेरी बेटी इंजीनियर बन गई है। यह सुनकर वरुण प्राउड फील करता है और खुश हो गार्ड को गले से लगाकर उसे 50,000 रुपये थमा देता है। जैसे ही वरुण बैंक से निकलता है कि तभी उसे ऋषि का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा रहता है, भाई आज तो कॉलेज में ना आए तो ही तेरी भलाई है। वरुण मैसेज पढ़कर सोचने लगता है कि ऋषि ने ऐसा क्यों बोला। कहीं ये माया का कोई रिवेंज प्लान तो नहीं, या फिर बात कुछ और है। आज वरुण कॉलेज जाएगा या फिर अपने दोस्त की बात मानेगा, जानने के लिए सुनते रहिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM पर।